सिद्दीका जल्दी करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के मुझे भी ऑफिस जाना है। जी जहनीमा जी बस हो गई तैयार। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? सुबह शुरू होगा, अच्छी वाली नींद खराब कर दी यार। हाँ तो उठे ना, उठकर अम्मा का हाथ ही बटा ले। वैसे अम्मा बता रही थी कि आप सुबह दिन चढ़े तक बस सोती रहती हैं। तुम्हें क्या मुसीबत है? सिद्दीका जल्दी चलो, पहले ही देर हो रही है। हाँ भाई, अरे लोग हैं। ये जो बैग पहना हुआ है ना इसने, इस बैग में इसके ऑफिस के ताले की चाबी। ऑफिस में लगा होता है एक ताला, तो सुबह सुबह यही जाती है और ताला खोलती है। भाई ये नहीं जाएगी तो काम नहीं शुरू होगा ऑफिस का। ड्रामे है, निकल जाती है सुबह सुबह घर के कामों से जान छुड़ाकर। सिद्दीका तुम आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी, अरे देर हो जाएगी। जाओ। बस कर दें आप भी, हर वक्त घर पर होते हैं, कुछ काम कर लिया करें। क्या कमाल की बात की है यार, और करूंगी इस पे भी। वैसे मुलाजमा तो नहीं हूँ तुम लोगों की। हाँ मेरी बात सुने, घर का काम करने से कोई मुलाजमा नहीं होता। शाम को घर आकर मैं और जैनी बाजी भी तो किचन संभालते। कुछ काम खुद भी कर ले हम, सुबह में होती तो है घर पर। निकलो यार, सुबह सुबह मुंह मत लगो मेरे। सुबह सुबह कहाँ आपके लिए, अभी तो आधी रात हो रही। सोए, कंबल ओढ़े सो जाए, सो जाए वापस। हाँ हाँ वही कर रही हूँ। निकलो, शाबाश। हाँ आप आराम से सोए, आधी रात है, रात है। निकलो निकलो, दरवाजा बंद करके जाना। अरे भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? अम्मा इसका दिमाग खराब हो गया, बस इसीलिए। जी नहीं जैनी बाजी, इस घर में मैं ना हूं ना तो सब हंसना भूल जाएं। ये बात तो है वैसे। अम्मा इसकी इतनी हिमायत ना करें, अभी अभी मंचली को छेड़ कर आ रही है। पेड़ों को छत्ता। वाह वाह अम्मा, आपके और जैनी बाजी के ख्यालात कितने मिलते हैं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था अम्मा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवाओं से लड़ती है। इतने साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए बुक्स भरा हुआ है। पता नहीं कब खत्म होगा। जैनी बाजी अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ, चलो चलो। सिद्दीका बेटा, तुम अब्बा या शावेज के साथ क्यों नहीं जाती हो? बिला वजह ज़ैनी पे एक और तुमने जिम्मेदारी डाल रखी है। अम्मा वो लोग सुबह इतनी जल्दी निकल जाते हैं, और वैसे भी क्या फायदा हुआ इनकी गाड़ी लेने का। अम्मा मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, वैसे भी इसकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे ऑफिस के रास्ते में, और अगर ना भी होती तो बहन है, इसे छोड़ हो सकती ही हूँ। यकीन नहीं आता अम्मा, जैनी बाजी और मंजली आपी दोनों ही आपकी बेटियां हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूँ। अच्छा, पूछ ले जैनी बाजी से। मंजली आपस से ना पूछूं मैं? नहीं 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 नहीं, मंजली आप भी से मत पूछिएगा अम्मा। अच्छा चले, अब लेट हो रहे हैं हमें। अच्छा रुको 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 जी, वो एक सेकेंड रुक जाओ, 2 मिनट लगेंगे। चलो लेट हो रहा है। अरसल भाई आ गए। जैनी बाजी, अरसल भाई आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं। सारा अजीब है, मुझे पता है तक नहीं। बहुत अच्छे होकर हैं, आप देखिए ना उनको।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गया तुम्हें ख्याल माँ के पास वापस आने का? भाई आप तो वहाँ जाके भूल ही गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं? अच्छा भाई, बच्चे को बैठने दो, गिले शिकवे बाद में कर लेना। बोलने दे, हक बनता है इनका। तुम्हें अंदाज है तुम्हारे जाने के बाद मैंने दिन रात कैसे गुजारे? मुझे बिल्कुल अंदाजा है। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भाई आप तो बहुत बदल गए हैं। अच्छा या बुरा? अरे बहुत हैंडसम हो गए हैं आप तो। ओफो चुप कर जाओ, हाँ नजर लग जाती है। अम्मी अपनों की नजर नहीं लगती। ओफो चुप कर जाओ, प्यार की नजर भी लग जाती है। अरे भाई, इतनी लॉन्ग फ्लाइट से आया है, थका हुआ है, अब उसे जरा फ्रेशन अप होने दो। फिर अच्छी सी चाय पिलाना भाई को। जी अब्बू। भाई आपको पता है मैंने आपके लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया है। जी, अब तो मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगे। नहीं होते तुम मोटे, हाँ। अच्छा सुनो, जल्दी से जाओ, जाके भाई के कपड़े निकालो, जाओ। मैं निकाल के आती हूँ। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? हरगिज़ नहीं मेरी प्यारी अम्मी, मैं अब आपके पास। जीते रहो। अच्छा मैं बस आया रसूँ में। जी, अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ मैं, हाँ खुश हूँ मैं। मेरे मौला ने मेरी सुनते, मेरा बच्चा खैर खैरियत से आ गया। अरे नाश्ता। चलो। क्या हो गया ज़ैनी बाजी? कुछ कहे ना भाई। सबसे अरसर भाई को देखा है, आप तो सत्ते में रह गई है। देखा, मुझे लग रहा है मुझे फिर से नाना अब्बू के घर जाना पड़ेगा। दिमाग ठीक है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी आप। क्यों उनके लिए आप दर बदर फिरती रहेंगी? मुझ में फिर से किसी इल्जाम का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। कैसा इल्जाम? आप भी हद करती हैं। एक बात थी जो सालों के बाद खत्म हो चुकी है। सर भाई ने भी बिला वजह सजा काट ली, और अब आप ये क्यों सोच रही हैं? मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? बात सुने मेरी, अब तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगी। वैसे सर भाई कितना चेंज हो गए ना। मुझे तो बड़े बड़े लग रहे थे। बस कर दो सिद्दीका, चुप हो जाओ। जब से गाड़ी में बैठी हूँ मुसलसल अरसर का जिक्र किए जा रही हूँ। कोई नहीं बदला, जैसा गया था वैसा ही वापस आया है। मुझे लगता है कि आपको ना अपनी आई साइट चेक करवाने की जरूरत है। अब्बा को कहूंगी कि आज ही आपको लेकर जाएं। अच्छा ना भाई, मेरी तौबा अगर मैंने अब कुछ बोला हो तो। जैसे बोले बगैर रह सकती हूँ ना तो। खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, और बहरी नहीं हूँ मैं। थोड़ी सी तो हो। अच्छा छोड़े इसे। मैं सोच रही हूँ कि भाई के साथ आज अरसल भाई के घर से ले जाऊँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक तो आप अरसल भाई का नाम सुनकर इतनी सीरियस हो जाती हैं। अच्छा छोड़े इसे। मैं ये सोच रही हूँ जब मंजली आपे को पता चलेगा कि अरसल भाई वापस आ गए, का क्या रिएक्शन होगा? हमें तो ना घर में बांधना पड़ जाएगा उन्हें। अच्छा चले, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शाम में मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अरसल भाई आ गए। सुबह जब मैं और ज़ैनी बाजी जा रहे थे तो शहजाद खालू लेकर आए उन्हें। आपको पता है कितने हैंडसम हो गए वो, बिल्कुल चेंज। मैं जानता हूँ, मुझे दिन में ऑफिस में कॉल आ गई थी उसकी। छुट्टियों पे आया हुआ है? नहीं, अब अपना मास्टर्स मुकम्मल करके आया है। अच्छी बात है, वापस आ गया। मुनीरा तो बहुत खुश होगी, काफी परेशान थी बेटी की वजह से। इसमें परेशानी की क्या बात है, पढ़ने के लिए क्या था? मजबूरी में गया था, शौक से तो गया नहीं था। पढ़ाई तो यहाँ पर भी हो सकती थी। खुदा के लिए मंजली आप ही, अब वो वापस आ गए तो कोई बड़ा तमाशा नहीं लगा दीजिएगा आप। क्या तमाशा किया मैंने? क्या तमाशा कर रही हूँ मैं? सिद्दीका बेटा खामोश रहो। अम्मा
कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जब वो जा रहे थे देखा था कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी ये। सदीका, तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है? जब एक बार अम्मा ने कह दिया खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ। अब वो आया हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाओ। काफी साल गुजर गए, मैं तो ये चाहूंगी कि आप भी अपने दिल से तमाम रंजिशों को खत्म कर दीजिए। अब्बा, अम्मा ठीक कह रही हैं। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि हम दिल में लेकर बैठे रहें इसको। दोनों घरानों में कितनी अच्छी दोस्ती थी, सब खत्म हो गई। जी अब्बा, मैं तो उनसे मिलने भी जाऊंगी। वो मुझसे सायरा की तरह प्यार करते हैं, और अगर नहीं गई तो क्या सोचेंगे? मैं मिलने तक नहीं आई। वैसे हमें जाना चाहिए ना? भाई तुम लोगों की मर्जी है, मगर मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। कोई बात नहीं, आपको अगर कहीं नजर आए तो आप मिल लीजिएगा। माफ कर देने को तो अल्लाह भी पसंद करता है। वैसे इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था उन बेचारों ने। तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं जागा हुआ भी है कि नहीं। पहले जब बात हुई तो सोने जा रहा था, अगर अवेलेबल है तो फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। चलो चलो बस। अम्मा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मंजली आपे अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रही है। वैसे एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मंजली आपी को साथ ले जाने की जरूरत ही क्या है? अकेले जाने से बेहतर ये नहीं है कि हमारे साथ चली चले। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है कि ये फालतू बातें ना करने लगे। ख्याल है अम्मा आपका। वैसे भी पहले वो कुछ कहने से कौन सा रुकी है जब उन्होंने रुक जाना है। सदीका प्लीज उसको जाकर लेकर आओ, ज्यादा देर होगी तो अच्छा तो नहीं लगता है किसी के घर जाना। चले, रेडी हूँ। तुम इस होली में चौकी वहाँ अच्छी लग रही हो ना। मैंने बोला सर जार मुंह फाड़ तो जा नहीं सकते, इसीलिए तैयार हो गई। लग रही है ना प्यारी? कह रही थी ना मैं आप लोगों को, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है ये। मंजरी तुम्हारे पास 1 मिनट है, अगर तुम कपड़े बदल कर और मुंह धोकर ना आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, कोई मसला है, कोई गड़बड़ है कुछ? अपना हुलिया देखा है तुमने? क्या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? हद हो गई है अम्मा, क्या किया है मैंने ऐसा? ठीक ठाक लग रही हूँ, आप लोग तो लट लेके पीछे ही पड़ गए मेरे। इलाज करवाएं इसका अम्मा, ये हमें जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको अगर लेकर नहीं जाना ना मुझे आप ऐसे ही बता दें। हाँ, तुम घर ही बैठो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें लेकर जाया जाए साथ। चले अम्मा। 1 मिनट, अगर आप लोगों ने जाना है आप लोग चले जाएं। नाबीना नहीं हूँ मैं कि आप लोगों की कलाई पकड़ के आऊंगी, खुद आ जाऊंगी। या अल्लाह, ये अकेले जाएगी ना तो पता नहीं क्या करेगी। तो उसको बोले ना अपना हुलिया सही करके आए। अम्मा हद होती है वैसे मंजली आप ही। तुम जा रही हो कपड़े बदलने या हम जाएं? कपड़े तो नहीं बदलूंगी, जाऊंगी तो ऐसे ही मैं। और अगर आपको मुझे नहीं लेके जाना है आप मत लेकर जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। हद होती डिटाई की, ये नहीं सुधरेगी। बेटा तुम लोग जाओ, मैं यहीं इसके साथ रुकती हूँ। नहीं अम्मा, आप नहीं गई तो वो लोग समझेंगे कि आप भी उनसे खफा हैं। अब्बा भी नहीं जा रहे वैसे भी। चलो चलते हैं। बाय। मुझे शाम में जब शाहवेज और सिद्दीक़ा ने बताया कि अरसल वापस आ गया है, मैं तो इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हें। साबरा यकीन करो, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में ना रौनक और खुशियाँ वापस आ गई हैं। जाहिर सी बात है, इतने अरसे के बाद बेटा वापस घर आया, रौनक तो लौटनी थी ना। बिल्कुल। वो अरसल भाई अभी तक उठे नहीं क्या? अब उठ गया है, वो अपने रूम में है। आई थिंक उसके दोस्त का फोन आया हुआ है, उससे बात कर रहा है। देख लें किसी गोरी बोरी का ना हो। मंजरी, तुम कहीं जा रही हो क्या जो इतना तैयार होकर आई हो? दरअसल यहाँ से जो है ना उसको अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, इसीलिए इतना तैयार हुई भी है। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हो बेटा? शावेज भाई नहीं आए? अरे बेटा, तुम तो शावेज को अच्छी तरह जानते हो। वो और उसकी गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आया तो बस वो सही करवाने गया है। अभी आते ही होगा वो भी। कैसी है छोटी? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम्हें पता है, बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। लेकिन जैसे ही पता चला ना कि तुम वापस आ गए हो, मेरी सारी खौफ दूर हो गई। और ये मुझे कहीं अपनी दोस्तों में नहीं जाना है, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मंजरी, खामोश हो जाओ। ये क्या बकवास किए जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसा क्या कह दिया? आप तो आप ऐसे ही बाहर हो गई हैं। उठो चलो। क्या हो गया? अरे छोड़े मुझे। तुम खामोश होती है, तुम्हें लगाओ 2 थप्पड़ में। अरे छोड़े, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाओगी? हाँ, वरना तुम्हें मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी सबके सामने। चलो। अरे मुझे क्या हो गया? नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। चलो तुम। आप लोग इस तरह से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। खाला मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं बस आया। हाँ देखा तुम्हें? घर चलो, तुम्हें मैं वहाँ ठीक करती हूँ। चलो तुम। मैंने क्या किया? चलो यहाँ से तुम। बदतमीज कहीं। आना ही नहीं चाहिए था इनके साथ तो। तौबा है वैसे, हद बदतमीज लड़की है ये मंजरी। किस कदर बेशर्म है। मंजली, आप ही तो इस काबिल नहीं रही कि उन्हें किसी के घर जाने दिया जाए। अरसल और उसके घर वालों के सामने इस लड़की ने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो यहाँ, चलो तुम यहाँ। हाँ, मत, क्या हो गया? अभी गिर जाती मैं। मेरी बला से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस वक्त मुझे चिढ़ आ रही है तुम्हें देखकर। अम्मा बांध के रखिए इसको, जलील कर देगी हमें। क्या हुआ भाई, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? इतनी मनहूस शक्ल ना मेरे मामले से दूर रखना। मेरे मामले में बोलना नहीं तुम। वो आपको क्या कह रही है? बिला वजह का बुक्स पाल रखा है। जो कुछ तुमने आज किया है ये माफी के काबिल नहीं है मेराज। तुम इतनी बेशर्म हो ना, तुम्हें भाई के लिहाज है ना, माँ का, ना खालू का, ना खाला का, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे मुनाफिक नहीं हूँ मैं, जो दिल में होता है वही कहती हूँ। ना तुम्हें शर्म है ना लिहाज है किसी चीज का। क्या कर रही हो तुम? हर मर्तबा भिखारी बनकर क्यों खड़ी हो जाती हैं आप उनके सामने, जब पता है कि वो आपको नहीं पसंद करते हैं? जैनी को पड़ता है ना पसंद। बेटा होने ही ना दूं मैं इसकी शादी अरसल से। मुझे कोई शौक भी नहीं है उससे शादी करने का। खुदा के लिए आप लोग अंदर चल के बात करें, यहाँ पे तमाशा ना क्रिएट करें। 4 घरों में हमारी आवाज जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? 4 घरों में आवाज जाएगी हमारी? उस वक्त तो अंधी हो गई थी ना, जब चुप चुप के अरसल से मिल रही थी। नजर नहीं आ रहे थे ना 4 घर तुम्हें? मैं तुम्हारी बकवास का बार-बार जवाब नहीं दूंगी। बेहतर होगा तुम अपनी जुबान काबू में रखो, वरना अब्बा आएंगे तो मैं अब्बा को सारी बातें खुद बताऊंगी और वो तुम्हें अपनी जुबान में समझाएंगे। अम्मा जैनी ठीक कह रही है, अंदर चलेगी, चले इसको। ये तो शुक्र करो तुम्हारे अब्बा इस वक्त घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वरना उन्हें कौन संभालता? हाड़ में जाए सब। ये लड़की मेरे बालों में खाम डाल कर ही रहेगी।